और ये मेरे हाथ में बोल्ट है और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बोल्ट है ये इस नट के अंदर चला जाए। ये WSF वाले जो फर्टिलाइजर हैं 1919 हो गए या 1261 हो गए या 00 052 34 हो गया, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, तकनीक बहुत अपडेट हो चुकी है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन किसानों के लिए जो सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, यानी उन सभी किसानों के लिए जो सब्जियों की खेती करते हैं और जो लगातार जो WSF जो फर्टिलाइजर होता है, जैसे 1919 052 34 1261 0, तो ये सब जो खाद है उनका इस्तेमाल करते हैं, उन किसानों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, कभी भी मैं WSF जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी सिफारिश नहीं करता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे उत्पाद ऐसे आ गए हैं जो WSF फॉर्मुलेशन की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। अगर आप पहली बार इस पेज पर आए हो तो ये पेज फॉलो जरूर कर लीजिए, और ताकि भविष्य में भी आपको जानकारी मिलती रहे, और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे किसानों को भी जानकारी मिलती रहे। देखिए, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में एक नट है और ये मेरे हाथ में बोल्ट है, और मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बोल्ट है ये इस नट के अंदर चला जाए। ठीक है ना, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो बोल्ट है ये बोल्ट नट के अंदर ये चला जाए, लेकिन हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा जा रहा है और इससे ज़्यादा ये पूरा अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, तो से ठीक इसी प्रकार जो आपकी जो फसल है उसके पत्ते जो होते हैं, फसल के पत्ते, जो आप सब्जियों की खेती कर रहे हो या कोई भी फसल कर रहे हो, कपास कर रहे हो, धान कर रहे हो, और उसमें WSF का आप छिड़काव करते हो, तो पत्तों के अंदर जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों के अंदर जो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छांटते हो आप 1919 या ये जो भी WSF फर्टिलाइजर है, मात्र 30% ही उसके जो दाने हैं वो पत्तियों के अंदर पहुंचते हैं, बाकी 70% पत्तियों के ऊपर रह जाते हैं, जो कुछ 4 से 5 दिन में जाते हैं, नहीं तो वो सूरज की रोशनी में वे खत्म हो जाते हैं। तो जितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ रही है इस बोल्ट को इस नट में डालने की, उतनी ही मेहनत आपके पत्तों को करनी पड़ती है वो खाद खींचने की, जो खींचकर अपने अंदर ले जाने के लिए जो आप WSF के रूप में अपनी फसल पर छिड़काव कर रहे हो, चाहे फसल कोई भी हो। मैं केवल सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कपास की, मैं बात कर रहा हूँ मटर की, मैं बात कर रहा हूँ गेहूं की, मैं बात कर रहा हूँ आलू की। ये WSF वाले जो फर्टिलाइजर हैं 1919 हो गए या 1261 हो गए या 00 052 34 हो गया, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, तकनीक बहुत अपडेट हो चुकी है, लिक्विड फर्टिलाइजर आ चुके हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइजरों का छिड़काव कीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का लिक्विड फर्टिलाइजर लाइए, उनका छिड़काव कीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइजर हर ग्रेड में आता है। अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ज़ेंक्रिस्ट करके कंपनी का नाम है, वो कंपनी के जो उत्पाद आते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर में हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रीजनेबल प्राइस में उस कंपनी के उत्पाद हैं, और ये कंपनी के उत्पाद आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और जैसे कि 19-19-19 हो गया, ऐसे ही इनका 8-8-8 हो गया, इनका समता 11-11-8 हो गया, जिसके अंदर जिंक भी मिलेगा, बोरोन भी मिलेगा। इसी कंपनी का कैल्शियम नाइट्रेट आता है लिक्विड में, जो मैजिकल के नाम से आता है। इसी कंपनी का बोनान आता है, इसी कंपनी लिक्विड में जिंक आता है, और इसी कंपनी का लिक्विड के अंदर काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आते हैं NP ग्रेड में, जो अलग अलग स्टेज पे जाते हैं और बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। अगर आप चाहेंगे उन उत्पादों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालना कि सर हमें जानकारी चाहिए उन उत्पादों की भी। ठीक है, एक 6018 करके इनका बहुत प्यारा उत्पाद आता है जो सब्जियों के लिए काफ़ी अच्छा उत्पाद है, उसके बारे में आप बोलोगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखना कि सर 6018 की जानकारी चाहिए, तो मैं पूरा 5 से 6 से 10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा और जानकारी दूंगा कितना अच्छा वो उत्पाद है। तो कहने वाली बात यह है कि मैं गुजारिश करता हूँ, तकनीक बदलती जाती है, तकनीक के हिसाब से नहीं चलोगे, तकनीक को नहीं आप उपयोग में लोगे, पुराने वाले जो तरीके हैं, पुराने वाली जो दवाइयाँ है, पुराने जो खाद देने का तरीका है, या जो पुराने खाद है उनका ही इस्तेमाल करोगे, तो परिणाम आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे मिलते आ रहे हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पैदावार भी अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी फसल को ये मेहनत नहीं करनी पड़ती खाद को अपने अंदर खींचने की। उनकी फसल के अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइजर जाता है, तुरंत 70% जो खाद है तुरंत पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है ना,
तो आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि WWSF वाले करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन मैं सिफारिश करूंगा कि WSF का छोड़कर आप जो लिक्विड के जो NPK के ग्रेड हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसानों को भी ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।